सत्यम ब्रूयात् प्रियम ब्रूयात् न ब्रूयात् सत्यम अप्रियम प्रियम च नान्यतम ब्रूयात् एषः धर्मः सनातनः। कहने का आशय यह है कि सत्य बोलो, प्रिय बोलो, कटु सत्य मत बोलो और कानों को लगने वाली बात यदि झूठी हो तो उसे भी मत बोलो। यही बहुत पहले से चली आ रही धर्म है। सत्यम ब्रूयात् प्रियम ब्रूयात् न ब्रूयात् सत्यम अप्रियम प्रियम च नान्यतम ब्रूयात् एषः धर्म सनातन है। प्यारे दोस्तों नमस्कार। मैं आप लोगों के सम्मुख फिर वीडियो लेकर आया हूँ। मुझे खेद है कि मैं इसके कई दिन बाद मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। कुछ स्वास्थ्य संबंधी इशू था जिसकी वजह से मैं नहीं अपलोड कर पा रहा था, लेकिन आप चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। डोंट वरी, आई हैव प्रेजेंटेड बिफोर यू एंड आई सजेस्ट यू प्लीज टेक कॉपी पेन एंड सिट before this video, and I guess this session will be very interesting to you। तो समय हम ज़ाया न करते हुए आते हैं अपने सेगमेंट में चल जाते हैं। मेरा टेंस चल रहा था पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक, मैं बताया था पास्ट परफेक्ट टेंस पूर्ण भूतकाल ऑक्सिलरी वर्ब इसकी हैड और डिड है। इसके पहले मैंने बताया था कि हैड केवल मात्र हैड का प्रयोग कैसे करते हैं। वहाँ अगर आप पिछले वीडियो में सर्च करके देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। हैड का प्रयोग मात्र एक कार्य के समाप्त होने के लिए प्रयोग किया जाता है, जिसमें हमने बिफोर का प्रयोग बताया था या ऑलरेडी का प्रयोग बताया था। जैसे मैं ताजमहल पहले ही देख लिया था, आई हैड सीन द ताजमहल बिफोर, या आई हैड ऑलरेडी सीन द ताजमहल। इस तरह से मैंने वाक्य बताया था। एक कार्य खत्म होने के लिए, एक कार्य समाप्त होने पर मैं उसके नियम, उसकी तमाम पहचान को मैं बता दिया। आज मेरा जो वीडियो है यह क्या है, जब दो कार्यों का समाप्त होना पाया जाए। अब इसमें हेडिंग है मेरा कि जब दो कार्य समाप्त होता है उसके लिए हम क्या करते हैं, ये हेडिंग को ध्यान दीजिएगा। ठीक है, जब दो कार्य समाप्त होते हैं तो उसके लिए क्या करते हैं। पहचान मेरा सेम वही रहेगा। ठीक है, जो मेरा पहचान है, ध्यान दीजिएगा, पहचान जो मेरा है वह उपरोक्त रहेगा। उपरोक्त करने मतलब चुका था, चुकी थी, यही रहेगा। ठीक है, चुका था, चुकी थी, चुके थे। ठीक है, चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, गई थी। ठीक है, लिया था, गई थी आदि सब पहचान वही है पूर्वत। अगर आप वीडियो को न देख पाए हो तो कृपया आप पार्ट फर्स्ट को, ठीक है, पास्ट फर्स्ट को, ये मेरा जो सेकेंड पार्ट है पास्ट परफेक्ट टेंस का, तो उसके प्रीवियस वाले वीडियो में आप सर्च करके देख लेंगे तो आपको विधिवत सब कुछ मिल जाएगा। इसलिए मैं इसके आगे चलने वाला हूँ। पहचान सब कुछ यही रहेगा, चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, गई थी आदि शब्द आता है। इसमें दो कार्य खत्म होता है। ठीक है, इसमें दो कार्य कैसे खत्म होता है देखते हैं। यह टेंस दो वाक्यों से मिलकर बनता है। क्या, दो क्लाज, दो क्लाज बोला तो दो उपवाक्य, हाँ, दो उपवाक्यों से मिलकर बनता है। ध्यान देने वाली बात है, दो उपवाक्यों से मिलकर बनता है, से मिलकर बनता है। अच्छा, रही बात क्लॉज की, उपवाक क्या है। उपवाक को क्या कहते हैं, क्लॉज कहते हैं, CLAUSE। ठीक है, क्लॉज में क्या होता है, उपवाक। दो वाक्यों से मिलकर के वाक्य बनता है। कैसे, देखिए, एक होता है वाक्य में अगर पहले आता है बिफोर, देखिएगा, बिफोर या पहले, BEFORE, बिफोर की हिंदी क्या होती है, पूर्व होता है या पहले होता है। मेरे सेंटेंस पर ध्यान दीजिए, पूर्व या पहले आने के लिए क्या करते हैं, बिफोर। जब यह आता है तो इसका क्या करेंगे, पहले हम लगाएंगे पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और प्लस बिफोर, प्लस बिफोर और प्लस पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, यही मेरे कहने का आशय है कि यह
टेंस दो उपवाक्यों के से मिलकर के बनता है। अगर वाक्य में पूर्व या पहले आ जाता है तो क्या करेंगे, पहले हम पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करेंगे, फिर इसके बाद में बिफोर का प्रयोग करेंगे, फिर पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करेंगे। ठीक, अब हम एग्जाम्पल सीधा ले लेते हैं, एग्जाम्पल के द्वारा समझाने का प्रयास करेंगे तो आपको जल्दी समझ में आएगा। तो एग्जाम्पल मेरा क्या है देखिएगा। पहला एग्जाम्पल है, बहुत ही प्यारा सा वाक्य है कि डॉक्टर के आने से पूर्व, डॉक्टर के आने से पूर्व या पहले कर सकते हैं, रोगी रोगी मर चुका था। यह बड़ा ही लोकप्रिय वाक्य है, सब वाक्य फटाफट वाक्य बोलते रहते हैं, सुने होंगे आप लोग कि डॉक्टर के आने से पूर्व या पहले रोगी मर चुका था। ये देखिए दो वाक्य से मिलकर के वाक्य बना है। क्या एक है डॉक्टर, देखिए डॉक्टर के आने से, ये वाक्य है। एक वाक्य यह है, यह जो है प्रिंसिपल क्लॉज है। पहला क्या है, प्रिंसिपल क्लॉज से कहते हैं प्रमुख, मुख्य जो वाक्य कहते हैं प्रिंसिपल। और एक है सबऑर्डिनेट क्लॉज। ठीक है, दो वाक्य मैंने बताया ना, दो क्लॉज से मिलकर बनता है। एक प्रिंसिपल क्लॉज, मैं लिख दे रहा हूं प्रिंसिपल क्लॉज, हाँ प्रिंसिपल क्लॉज, CLAUSE प्रिंसिपल क्लॉज। और एक होता है सबऑर्डिनेट क्लॉज, सब ऑर्डिनेट क्लॉज। ठीक है, सबऑर्डिनेट क्लॉज। ठीक, प्रिंसिपल क्लॉज मुख्य मुख्य वाक्य कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, उसको मुख्य कहते हैं, इसको कहते हैं आश्रित कहते हैं। लिख लीजिएगा, ये क्या है, मुख्य वाक्य है, ये क्या है, आश्रित उपवाक्य। अब ये देखिए कैसे बनता है वाक्य को ध्यान दीजिएगा। ठीक, हिंदी में मैं ऐसे पकड़ लिया। अब इसमें देखिए जो होता है, अब हम कैसे वाक्य बनाते हैं देखिएगा, वाक्य बनाने का प्रयास करिएगा। पहले इसमें दो वाक्य मिलकर एक प्रिंसिपल क्लॉज होता है, एक सबऑर्डिनेट क्लॉज। ठीक है, मैंने बताया ना दो उपवाक्य से मिलकर के बनता है। तो प्रिंसिपल क्लॉज उसे कहते हैं जो कार्य पहले खत्म होता है, और सबऑर्डिनेट क्लॉज उसे कहते हैं जो उससे आश्रित होता है, जो बाद में खत्म होता है, ऐसे कह सकते हैं। तो इसमें देखिए जब हिंदी हम मैंने लिख दिया, पहले ऐसे मैंने वाक्य लिख दिया, इस तरह से देखने लग रहा है, लेकिन जब इसका अनुवाद बनाएंगे तो क्या कर रहा है, डॉक्टर के आने से पूर्व रोगी मर चुका था। अब देखिए रोगी की मरने वाला काम पहले खत्म हुआ है, ये बात मेरी ध्यान दीजिएगा। ठीक है, यह रोगी के मरने वाला कार्य क्या हुआ है, पहले खत्म हुआ है। तो अब क्या करते हैं, अनुवाद हम कैसे करते हैं, सीधी सी बात देखिए, सीधा सा फंडा है। वाक्य में अगर पूर्व आ जाए या पहले आ जाए, पूर्व आ जाए या पहले आ जाए, तो क्या करते हैं, हमेशा पहले ही वाक्य में हम क्या करेंगे, हेड लगाएंगे, क्रिया की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, फिर बिफोर लगाएंगे और पास्ट इंडेफिनिट लगाएंगे, अर्थात सेकंड फॉर्म लगाएंगे। कहने का मतलब क्या, हमेशा वाक्य को हम दाहिने तरफ शुरू करेंगे। बहुत समझने वाली बात है, देखिएगा वाक्य को मैं हमेशा दाहिने तरफ से उठाऊंगा। कहां से उठाऊंगा, मेरे साथ बोलिए, कहां से उठाऊंगा, दाहिने तरफ से उठाऊंगा। दाहिने तरफ क्या है, ये रोगी का मरना। बाएं तरफ क्या है, डॉक्टर के आने से। किस लिए, पूर्व या पहले आ रहा है इसलिए। पूर्व या पहले आने के लिए क्या करते हैं देखिएगा, पूर्व या पहले आने के लिए अगर वाक्य में पूर्व या पहले आ जाता है तो हमेशा क्या करेंगे, हमको वाक्य पढ़ने की ही जरूरत नहीं है। वाक्य तो खाली इतना जानते रहिए कि हमेशा वाक्य को दाहिने तरफ उठाना है, चाहे कार्य पहले खत्म हुआ हो चाहे कार्य बाद में खत्म हुआ हो। सबसे पहला चीज क्या है कि वाक्य को हमको दाहिने तरफ उठाना है। ठीक, अच्छा अगर पूर्व या पहले आता है तो क्या करेंगे, इसी में हेड लगा देंगे, क्रिया की थर्ड फॉर्म लगा देंगे। और अगर यहाँ पश्चात आता है तो इसमें हम हेड नहीं लगाएंगे, सेकंड फॉर्म लगाएंगे। तो मैं पहले केवल देखिए, मैं हेडिंग डाल दिया बिफोर, पहले वाला वाक्य उठा रहा हूं ताकि आप कंफ्यूज न होने पाए। मैं पहले वाला बता रहा हूँ, ठीक है, समझिए आपको। तो यहाँ पूर्व पहले चल रहा है, पहले पश्चात वाला मैं बात बताऊंगा। तो डॉक्टर के आने से पूर्व रोगी मर चुका था। अब देखिए वाक्य को मैंने क्या कहा कि दाहिने तरफ से ही उठाऊंगा, और वाक्य को पढ़ने से मालूम पड़ रहा है कि रोगी के मरने वाला काम पहले खत्म हुआ है, इसके बाद डॉक्टर के आने वाला काम खत्म हुआ है। ऐसा समझे, तो ऐसे भी समझ सकते हैं, या फिर ये समझिए कि अगर वाक्य में पूर्व या पहले आता है तो क्या करेंगे, इसमें हम क्या करेंगे, तुरंत ई हेड लगा देंगे। तो रोगी मर चुका था, क्या करेंगे, द पेशेंट, PATIENT। देखिए पेशेंट लिखा आता है, पेटियंट पढ़ा जाता है पेशेंट, टी की बाद आई आता है तो सब पढ़ा जाता है। ठीक है, द पेशेंट, इसके बाद में क्या होता है, द पेशेंट हैड। अब डाई में होता है मरना, थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, डाइड।
द पेशेंट हैड डाइड। इसके बाद लगाएंगे क्या, बिफोर, बिफोर द डॉक्टर, DOCTOR, बिफोर द डॉक्टर। इसमें सेकेंड फॉर्म लगाएंगे, क्या लगाएंगे, सेकेंड फॉर्म। डॉक्टर के आने से पूर्व रोगी मर चुका था। अगर दूसरा वाक्य में ले रहा हूं, इसी का मैं निगेटिव सेंटेंस ले रहा हूं, ठीक है, निगेटिव क्या ले रहा हूं, जैसे थोड़ा सा मैं दूसरा वाक्य ले रहा हूं, आधी, आधी के आने से पहले, आधी के आने से पहले पेड़ नहीं गिर चुका था, ठीक है, आधी के आने से पहले पेड़ नहीं गिर चुका था। अब देखिए मैंने बताया ना, पूर्व या पहले आने पर कुछ भी समझने की जरूरत नहीं है, सीधी सी बात, अगर पूर्व या पहले आ गया तो जान लीजिए हमको इसी में हेड लगाना है और थर्ड फॉर लगा देना है, और इसके बाद में बाद वाले वाक्य में सेकेंड फॉर लगा देना है, ठीक है। तो क्या हुआ कि आधी के आने से पहले पेड़ नहीं, चूंकि नहीं है तो लगाएंगे द ट्री, द ट्री, TREE, द ट्री हैड नॉट, अब फॉलन हो जाएगा थर्ड फॉर्म में, द ट्री हैड नॉट फॉलन। इसके बाद लगाएंगे बिफोर, बिफोर द स्टॉर्म, STORM, स्टॉर्म क्या होता है, आधी। अब आना का सेकेंड फॉर्म क्या होता है, केम, बिफोर द स्टॉर्म केम। नहीं आ गया तो क्या करेंगे, हैड के बाद यहीं पर हम नॉट लगा दिए, ठीक है। मैंने क्या बताया कि यह टेंस दो उपवाक्यों से मिलकर बनता है। इसमें एक प्रिंसिपल क्लॉज होता है, एक सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है। जो मुख्य वाक्य होता है, एक आश्रित उपवाक्य होता है, ठीक है। तो मुख्य वाक्य हिंदी में बताया ये वाक्य है, इसका आश्रित वाक्य ये है। अंग्रेजी में क्या करना है कि हमको ये देखना है कि जो कार्य पहले खत्म होता है उसमें क्या करेंगे, क्रिया की थर्ड फॉर्म लगाएंगे और उसमें हेड लगा देंगे, सहायक क्रिया। तो इसमें देखिए हमने बताया पूर्व या पहले आने पर दाहिनी तरफ से ही वाक्य उठाएंगे और इसी में ही हेड लगा देंगे। जैसे मैंने बताया कि डॉक्टर के आने से पूर्व या पहले रोगी मर चुका था, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। और फिर आधी के आने से पहले पेड़ नहीं गिर चुका था। अब इसमें क्या कहे, पेड़ नहीं गिर चुका था, द ट्री हैड नॉट फॉलन बिफोर द स्टॉर्म केम। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो समझ आ रहा है। अगर वीडियो को आपको समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो कृपया इस वीडियो को जरूर सब्सक्राइब करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए अगर न्यू व्यूअर हैं, और इसको शेयर जरूर करिए, लाइक करिए, ताकि मेरा मनोबल बढ़ता है। तो आप इसको स्क्रीनशॉट या इसको नोट डाउन करिए। और इसके बाद में फिर मैं इसी का इंट्रोगेटिव बताने वाला हूँ, तब इसके बाद में इसी का इंटरगेटिव बताऊंगा, बिफोर का, ठीक है। चलिए मैं बगल हो जा रहा हूँ, ले लीजिए। हाँ जी, हाँ दोस्तों, प्यारे मित्रों, विद्यार्थियों, चलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्या चलते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल लेता हूँ, ठीक है। स्पेलिंग क्या है मेरा, INTERRO, ठीक है, GATIVE, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, SENTENS। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। एग्जाम्पल सीधा ले लेता हूँ। क्या करते हैं एग्जाम्पल में, देखिए मैं पुराना एग्जाम्पल ले रहा हूँ, जैसे क्या, समझिएगा वाक्य को, क्या डॉक्टर के आने से पूर्व, आने से पहले या आने से पूर्व, इस बार मैं पहले लिख दे रहा हूं, ठीक है, रोगी मर चुका था, मर चुका था, क्वेश्चन मार्क रहेगा, ठीक है। देखिए कैसे कर रहे हैं इसको, क्या डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था। हमने बताया क्या था, अभी भी जस्ट स्लाइड से पहले मैं बताया कि पहले आने पर हमेशा वाक को दाहिने तरफ से उठाएंगे, चाहे पूर्व पहले आए चाहे पूर्व आए, हमेशा वाक को दाहिने तरफ से उठाना है। इसके बाद में उसी में हेड लगा देना है और सब कुछ। लेकिन अगर क्या यहाँ लग रहा है, देखिए क्या यहाँ आ गया, सिंगल इंट्रोगेटिव,
कौन सा वाक्य है? सिंगल इंट्रागेटिव। यहाँ पर लिख दे रहा हूं मैं सिंगल, SINGLE, सिंगल इंट्रागेटिव मतलब एकहरा प्रश्नवाचक। क्या होता है? एकहरा प्रश्नवाचक। ठीक है, एकहरा प्रश्नवाचक। अब क्या डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था? देखिए चूंकि वाक्य को हम इधर से उठा रहे हैं, लेकिन क्या यहाँ लग गया है तो इसी में ही हैड पहले लगा देंगे। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, क्या लगाएंगे? हैड द पेशेंट, PATIENT, had the patient died, DIED, had the patient died before, BEFORE, before the doctor came, CAME। इसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, इस वाक्य में, इधर वाले वाक्य में कोई परिवर्तन नहीं होगा, वो जैसे है वैसे रहेगा। केवल जो भी परिवर्तन करना है हमको इसमें करना होगा। ठीक है, अगर आ जाए क्या डॉक्टर के आने से पहले रोगी नहीं मर चुका था, क्या करेंगे? हैड द पेशेंट, यहां पर लगा देंगे नॉट, हैड द पेशेंट नॉट डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। चलिए एग्जाम्पल ले लेता हूं, ऐसे मैं नहीं बता रहा हूं, मौके में एग्जाम्पल बता रहा हूं। जैसे क्या क्या गार्ड क्या गार्ड के क्या गार्ड के झंडी दिखाने दिखाने से पूर्व रेलगाड़ी नहीं चलती थी या नहीं जा चुकी थी? क्वेश्चन मार्क। पूर्व या पहले आ गया, वाक्य को इधर से बनाना है। क्या पहले आ गया? हेड लगाएंगे। क्या लगाएंगे? पहले लगा दे रहा हूं हैड द ट्रेन, TRAIN, ट्रेन रेलगाड़ी, हैड द ट्रेन नॉट स्टार्टेड, STAR, ठीक है, STARTED, स्टार्टेड कहिए या गॉन कह सकते हैं, स्टार्टेड बढ़िया रहेगा। तो हैड द ट्रेन नॉट स्टार्टेड बिफोर द गार्ड, GUARD, बिफोर द गार्ड सोन द फ्लैग, SHOWN, सोन द फ्लैग, FLAG। मैंने क्या लिखा कि हैड द ट्रेन नॉट स्टार्टेड बिफोर द गार्ड सोन द फ्लैग, क्या गार्ड के झंडी दिखाने से पूर्व रेलगाड़ी नहीं जा चुकी थी? अब ये हो गया सिंगल। अब मैं बता रहा हूं डबल इंटरोगेटिव, दोहरा प्रश्नवाचक का वाक्य। ठीक है, जैसे इसका है मेरे मेरे पढ़ाने मेरे पढ़ाने से पूर्व तुम मेरे पढ़ाने से पूर्व तुम क्या पढ़ चुके थे? क्या पढ़ चुके थे? देखिएगा प्यारे मित्रों, मेरे पढ़ाने से पूर्व तुम क्या पढ़ चुके थे, पूर्व आ गया इसमें भी। ठीक, तुम क्या पढ़ चुके थे, बीच में क्या आ गया है, तो क्या करेंगे हम? व्हाट लगाएंगे, व्हाट के बाद लगाएंगे हैड, फिर लगाएंगे यू, व्हाट हैड यू रीड, फिर लगाएंगे बिफोर आई टीच का सेकंड फॉर्म क्या होता है? टाट, TAUGHT, क्वेश्चन मार्क लग गया। क्या बना? सोचिएगा, डबल इंटरोगेटिव क्या है? डबल इंटरोगेटिव हो गया तो बीच में क्या क्या ऐसे अगर आता है तो उन सब की अंग्रेजी पहले लगाएंगे, उन सब की अंग्रेजी पहले लगाने के बाद फिर वही हेड लगाएंगे, सब कुछ वही रहेगा। हेड लगाएंगे, फिर कर्ता लगाएंगे, नहीं है तो नॉट लगाएंगे, फिर आके थर्ड फॉर्म रीड का थर्ड फॉर्म रीड ही होता है, और बिफोर बाद में क्या है? सेकंड फॉर्म लगा देंगे। ठीक है, एक एग्जाम्पल मैं और ले लेता हूँ। देखिए चौथा एग्जाम्पल, हाँ, वर्षा वर्षा होने से पूर्व वर्षा होने से पूर्व वह वह विद्यालय वर्षा होने से पूर्व वह विद्यालय कैसे
पहुंच कैसे पहुंच चुका कैसे पहुंच चुका था। क्वेश्चन की बात आ रहा है। देखिए बहुत बढ़िया वाक्य है, बड़ा ही प्यारा सा वाक्य है। वर्षा होने से पूर्व वह विद्यालय कैसे पहुंच चुका था। यह वाक्य समझने की बात है। दिस पॉइंट शुड बी नोटेड। आई सजेस्ट यू व्हाट आई एम टीचिंग यू, look and pay attention to me what I am teaching very attentive so that you may learn the whole sentence and whole regulations very clearly। अगर आप वाक्य को ढंग से पढ़ेंगे तो आपको सब कुछ स्पष्ट समझ आ जाएगा। तो समझने का प्रयास करिए। मैंने क्या लिखा कि वर्षा होने से पूर्व वह विद्यालय कैसे पहुंच चुका था, डबल इंटरोगेटिव का वाक्य है। तो कैसे के तरीका लगाएंगे, पहले लगाएंगे हाउ, HOW, हाउ लग गया। इसके बाद में सब्जेक्ट्स का क्या है, वह के अनुसार क्या करेंगे, हैड लगाएंगे, चूंकि सबके साथ हैड लगता है। हाउ हैड ही रीच्ड, REACHED, रीच मैंने पहुंचना होता है, रीच्ड क्या है, थर्ड फॉर्म हो गया, ये सेकंड होता है। हाउ हैड ही रीच्ड द स्कूल, SCHOOL, हाउ हैड he reached the school before, BEFORE, before it। वर्षा के लिए क्या करते हैं, इट का प्रयोग करते हैं। इट RAINED, बिफोर इट रैंड। यह वाक्य हमारा कंप्लीट हुआ। मैंने क्या बताया कि यह टेंस जो है दो वाक्यों से मिलकर बनता है। एक वाक्य पहले खत्म होता है, दूसरा वाक्य बाद में खत्म होता है। जो कार्य पहले खत्म होता है उसको क्या करेंगे, हैड लगाएंगे, सहायक क्रिया, क्रिया की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, और इसके बाद बिफोर लगा करके बाद वाले वाक्य में हम सेकंड फॉर्म करेंगे। वाक्य डबल इंटरोगेटिव होता है, सिंगल इंटरोगेटिव होता है, कुछ भी होता है, सब रूल्स वही रहेगा। किसमें, पहले वाले कार्य जो खत्म होता है उसमें परिवर्तन करेंगे, बाद वाले परिवर्तन नहीं करेंगे, जैसा कि मैं एग्जाम्पल पे यहाँ पर दे दिया। मैं आप लोग को होमवर्क में एक वाक्य दे रहा हूँ, कृपया उसको लिख करके मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, ठीक है। होमवर्क में क्या है मेरा, एक वाक्य लिख रहा हूँ, देखिएगा। जैसे हाँ, सूर्य सूर्य निकलने सूर्य निकलने से पूर्व सूर्य निकलने से पूर्व राधा स्नान स्नान कर चुकी थी। जो वाक्य सिंपल सेंटेंस है, ठीक है, इसको वाक्य बनाना। क्या वाक्य है कि सूर्य निकलने से पहले या सूर्य के निकलने से पूर्व राधा स्नान कर चुकी थी। इस वाक्य का अनुवाद आप करके मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए, ताकि मुझे समझ आए कि आप लोग वीडियो को देखे हैं तो उसको कुछ बनाने का प्रयास किए हैं। इसलिए मैं होमवर्क दिया हूँ, ठीक है, कि सूर्य निकलने से पूर्व राधा स्नान कर चुकी थी, या सूर्य के निकलने से पहले राधा स्नान कर चुकी थी, ऐसे वाक्य लिख सकते हैं। तो मैं आज का सेशन इसी समाप्त करना चाहूँगा। ज़्यादा लंबा मैं नहीं वीडियो लेना चाहता हूँ। मैं केवल आज वाक्य में क्या बताया, पहले वाला वाक्य बताया, फिर थर्ड पार्ट में मैं पश्चात वाले वाक्य बताऊंगा, ठीक है, ताकि आपको कोई दिक्कत न होने पाए। मैं आज के वाक्य में मैं पॉजिटिव, निगेटिव और इंटरोगेटिव को मैंने सेलेक्ट किया, और मैं आपको समझाने का प्रयास किया। तो आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो, अगर आपको समझ में आ रहा है, तो कृपया कम से कम इतना करिए कि वीडियो को शेयर करिए, अपने मित्रों को बताइए, ताकि वे भी इस चीज़ से लाभान्वित हो सके, लाभ को प्राप्त कर सके, और मैं भी और अच्छे से पढ़ाता हूँ, मेरा भी हौसला जो है बुलंद रहे, ठीक है। तो इसी पर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आज का मेरा सेशन समाप्त होता है। आप वीडियो में लगे रहिए, अगले वीडियो में तब तक हम लोग मिलते हैं। तब तक आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते लिखते रहिए। मैं अगले वीडियो में आपको फिर मिलता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद।